Welcome Mukhtar Khichiana YouTube channel. Like, subscribe, comment my YouTube channel. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक सब? मैं फिट फाट हूँ। अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन ऑल पे करना न मत भूलें। और जो मेरे ओल्ड गोल्ड हैं, अगर पहले से हैं तो बराए मेहरबानी वीडियो फुल देखा करें। तो वीडियो भी फ्रिज से रिलेटेड है। आपके घर में फ्रिज तो लाजमी होगा, हर किसी के यहाँ होता है। तो जो फ्रिजों में छुरियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो उन्होंने ये लगाया होता है, सामने स्टिकर लगा होता है कि ये कांटेदार चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। ये एक फ्रिज है इलेक्ट्रोलेक्स कंपनी का। इसका सर्किट अंदर से हो चुका है लीक और इसको मुकाब करेंगे हम चेंज। आइस प्लेट आ चुकी है, इसके लिए ये पड़ी है, ये डाली जाएगी इसके अंदर न्यू, जो कि प्लेट आइस बनाती है। ये 0 मीटर आ चुके हैं हम लेके। और बाकी ये चेंज करने का तरीका ये है कि आपने पूरी फ्रिज यहाँ से खोल कर इसको पट कर बर्बाद नहीं करनी। आपने ये छोटा सा सुराख कर लेना, जो कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ 1-2 इंच का। और पहले वाली के ऊपर ही इसको एडजस्ट कर लेना। ये सुराख हो चुका है इसमें और इसी सब का सिस्टम पे ही हो जाएगी। अब एडजस्ट प्लेट पहले वाली कोई नहीं निकालनी, क्योंकि आप इसको पीछे से मुकम्मल फाड़ के डालेंगे, बॉडी बर्बाद हो जाएगी, पानी वाला सिस्टम सारा ख़राब हो जाएगा और उसका वो काम भी नहीं करेगा। बॉडी जल्दी यानी कि जंग पकड़ जाएगी। तो आप भी ऐसे ही करें। वो इसे कहते हैं ओपन प्लेट डालें। और आपने करना ये है कि उधर फ्रिज के आपने नीचे वाले पोर्शन की ले लेनी है पमैश, जो कि हम ले चुके हैं। उस पमैश के मुताबिक ये लगा लिए निशान। ये यहाँ पे आया 14 इंच बनी है उसकी नीचे वाला पोर्शन, और उसमें इसको आपने करना है ऐसे निशान लगा लेने, पहले पमैश कर लेनी है। और इसके ऊपर आपने ना कोई मुलायम चीज़ ये जिसमें पैक थी, ये रख के ना मैं इसको बैंड करता हूँ। बैंड करते वक्त ये एहतियात ज़रूर करनी है, यही जाली लेनी है जिसके नीचे ना ये प्लास्टिक का लगा और नीचे ये कोई कपड़ा रखना है, या आपने यही लॉमिनेशन रख लेना जिसमें ये पैकिंग होके आती है। तो इसको बैंड करके मैं भी आपको दिखाता हूँ करना कैसे है। अच्छा जी, इसको करते हैं बैंड। नीचे ये मैंने लॉमिनेशन रख ले ली जाली, और कहाँ पर निशान में इसका लगाया था, यहाँ पर लगा, पमैश करके निशान लगा लिया। इसको बिल्कुल सीधाई में रखना और इधर से उठा देना। ये मैंने उठा दिए, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसकी लाइनों में कोई बैंड नहीं पड़ा, आराम से मुड़ चुकी हैं। आपने भी एहतियात करनी है। सिर्फ मैंने इसके नीचे ये कपड़ा रखा और ऊपर जाल था जिसके साथ में ना, या गोल चीज़ कोई पाइप टाइप आप रख सकते हैं, बारीक नाली टाइप, ये लाइनें घुमाते वक्त ख़राब ना हो बैंड करते वक्त। और दूसरा निशान है जी इसका यहाँ पर। तो यहाँ से भी मैं इधर से जिधर ये पानी वाला सुराख है ना, इस साइड से आपने उठाना। इसको उठा के ये हो गया जी बैंड, ये तैयार हो गया। ये बिल्कुल घूम चुका है। ये आप देख सकते हैं जैसे फ्रिज में होगा उसी टाइप की ने इसकी शक्ल बन चुकी है, और पाइप वगैरह इसके साथ है। ये देख, ये घूम के हो चुका। अब मैं इसको डालता हूँ उधर फ्रिज के अंदर। इसके पैप बिल्कुल सीधे कर लेने। अच्छा जी, तो ये बैंड करके लेके आ चुके हैं फ्रिज में। ये जो सुराख पीछे किया था ना अंदर से, उसमें से पैप गुजार दिए बाहर की तरफ, और ये इसको इस तरीके से फ्रिज में एडजस्ट करते हैं। अभी एडजस्ट करके मैं दिखाता हूँ। इसको पीछे लेके जाना। इसे कहा जाता है कि ओपन प्लेट डाली गई है, आइस प्लेट ओपन डाली गई है। इससे बॉडी भी ख़राब नहीं होती, रिजल्ट भी अच्छा मिलता है माशाल्लाह। तो ये होगी प्रेस, और ये हमने रिपट प्लास से इसको लगा दिए नीचे। रिपट बिल्कुल कोई बाडी शाडी नहीं फाड़ी। इसको इन जगहों से जहाँ से आपने घुमाना ना, बिल्कुल इस तरह हाथ से इसको प्रेस करना। हाथ से, कोई लोहे की चीज़, कोई हथौड़ी वगैरह, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जिससे ना इसकी ये लाइनें ख़राब हों। तो बिल्कुल ये देख लें, लाइनें भी ठीक है, आराम से घूम भी चुकी है, बिल्कुल प्रेस होगी और कोई बॉडी भी ख़राब नहीं। और इसका पानी वाला सिस्टम भी बिल्कुल ओरिजिनल खड़ा है। अब हम इसका लगाएंगे नीचे वाले पोर्शन का कनेक्शन, क्योंकि नीचे वाली पहले से ही ऑलरेडी मौजूद थी। तो ये पाइप ऊपर वाले केस में जहाँ से निकाल कर डाल दिए।
यहाँ पर लगाएंगे इसको टंग का कपर का। टंका लगाने के बाद इन सुराखों में दोबारा थोड़ा सा हम केमिकल डाल के ये सुराख बंद कर देंगे। फिर इसको ये कंडेंसर खुला हुआ नीचे ये फिट करके कंप्रेसर लगा के फिर चालू करते हैं। ये लगाया जा रहा है जी नीचे वाले पोर्शन और ऊपर वाले का आपस में टंका। ये टंका लगा के फिर इसको इंटरनल लगाते हैं, एक्सटर्नल लगाते हैं कंडेंसर, फिर कंप्रेसर। हाँ जी, ये पैंपों पर आपने चढ़ा लेना है फोम, ताकि जो कूलिंग करती हैं ना तो वो नमी पैंपों पर रहती है कूलिंग की, तो वो पैंपों को फिर दोबारा जंग लग के ना लीकेज हो जाती। तो ये फोम पाइप पे फोम चढ़ाना ज़रूरी, और जो सुराख किए थे इनमें डाल दिया केमिकल हमने दोबारा से, ताकि सुराख ना इसका बंद हो जाए। तो अब इसका लगाते हैं ये कंडेंसर। तो इसका हो चुका, ये डिस्चार्ज लग चुकी है, इससे कंप्रेसर है अमेरिको 43 नंबर, और अब इसको चालू कर दिया जाएगा। ये चलती रहेगी। अब इसकी आइस प्लेट चलेगी जब तक दोबारा कोई नोकदार चीज़ छुरी वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये चलती रहेगी। वैसे भी ये थी ओरिजिनल इलेक्ट्रोलिक्स, और इनका सर्किट वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल ही चलता है। R600 गैस में जितनी भी आ रही हैं ना, कोशिश करें R34 गैस में फ्रिजें ख़रीदें। R600 वाले 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा एंड 3 साल में ना R600 गैस की जितनी भी फ्रिजें हैं तो इनका एंड हो जाता है। इनको फिर घुमा के यही आइस प्लेटें और लगाना पड़ता है। R34 गैस वाला पूरा फंक्शन करना पड़ता है। R600 की ओरिजिनल कंप्रेसर भी ज़्यादातर तो सिल्वर में ही आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।